ना तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। अंबेडकरवादी बौद्धिस्ट डरता है तो सिर्फ प्रकृति की मार से। सफलता शांति से मिल नहीं पाएगी, सफलता क्रांति से मिलेगी। हमारा बौद्धों का विरासत धरोहर लूटने का काम किया जा रहा है। बस अभी हम बहुजनों ने सड़क पर निकलना शुरू नहीं किया। यहाँ अंधा नगरी चौपट राजा और टके सिर खाजा और टके सिर भाजा, यह काला कानून आज तक जारी है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। यहाँ पे एक सोची समझी साजिश के तहत उसको विलुप्त किया गया। हजार बौद्धों का नरसंहार हुआ है। भारत को आजाद होने के बाद जो भी सरकार बना है वह बुद्ध विरोधी बना है, बाबा साहब विरोधी बना है। जब से बीजेपी सरकार आई है, इन लोगों ने हर उस चीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है जिससे इस चीज को परेशानी होती है। नमस्कार, नवराजनीति में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नवदीप शर्मा। महाबोधि बिहार का जो मामला है वो गर्माता ही जा रहा है। आज देश भर से लोग जो हैं दिल्ली की तरफ कूच करे हैं और यहाँ पर उनकी जो मांग है वो यही है कि इनका जो स्थान है, जो बौद्ध का स्थान है, उसे पृथक स्थान देना चाहिए। जो उनकी पावन धरती जिसे वो कहते हैं कि बौद्ध की ही धरती है, बौद्ध गया के नाम से जो जानी जाती है, उनको उसका अधिकार देना चाहिए और बीटी एक्ट जो है उसको भी रद्द करना चाहिए। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे समक्ष कुछ लोग मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय जय भीम नीला सलाम करता हूं। जय भारत जय संविधान कहता हूं। मेरा परिचय हुआ, जले को राख कहते, बुझे को खाक कहते हैं, लगा दे दुश्मनों की खेमे में आग, उसे रंजीत सम्राट अंबेडकर वाद कहते हैं। ना तलवार की धार से न गोलियों की बौछार से। अंबेडकरवादी बौद्धिस्ट डरता है तो सिर्फ प्रकृति की मार से। मेरा परिचय हुआ, नालंदा की धरती से मैं आया हूँ, नालंदा की धरती पावन धरती से। तो आज जो आप यहाँ पर पहुंचे हैं और आपकी जो मांग है एक बौद्ध गया को एक स्थान बनाने की, आपका स्थान जो उनका पहले से ही है, आप उसको पूर्ण दर्जा देने की, तो क्या कहेंगे, क्यों नहीं सुनी जा रही मांग? मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। मंदिरों पर कब्जा ब्राह्मणों का, मुसलमानों का कब्जा मस्जिदों पर, सिख जैन ईसाई का कब्जा सभी लोगों का अपना अपना मजहब पर है। तो बौद्धों का जो सबसे पवित्र धरोहर है, पूरे भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पवित्र स्थल है बोध गया, उस पर आखिर ब्राह्मणों का कब्जा क्यों? सभी लोगों का जब अपना अपना हिसाब से कमेटी चलाते हैं तो आखिर बौद्धों का कमेटी में हिंदू क्यों और जिला अध्यक्ष क्यों? बौद्धों के पूर्ण रूपेण देना चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है जानते हैं? ये भारत का संविधान मैं लेकर के चलता हूँ इसलिए कि 1949 ईस्वी में बाबा साहब ने, हमारे परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान सुपुर्द किए हैं और यह संविधान को लागू किया गया है 1950 ईस्वी को। और उस समय बोले हैं बाबा साहब कि आज से जो पूर्व का काला कानून लागू है उसे मैं आर्टिकल 13 में देता हूँ, उसे शून्य माना जाएगा। लेकिन हमारा देश का विडंबना है, यहाँ अंधा नगरी चौपट राजा और टके सिर खाजा और टके सिर भाजा, यह काला कानून आज तक जारी है, जो कि बहुत निंदनीय बात है। मैं बताना चाहता हूँ, जो भी भारत में सरकार बना है, भारत को आजाद होने के बाद जो भी सरकार बना है वह बुद्ध विरोधी बना है, बाबा साहब विरोधी बना है, मूल निवासी विरोधी बना है, बहुजन विरोधी बना है, संविधान विरोधी बना है। जब बाबा साहब ने कह दिया कि ये काला कानून है, शून्य माना जाएगा, तो ये काला कानून आज तक जारी क्यों? हमारा बौद्धों का विरासत धरोहर लूटने का काम किया जा रहा है। यहाँ जितना भी भारत में जो पुराना है, टोटल बौद्ध का इतिहास है। अगर जहाँ खोदाई होगा वहाँ बौद्ध का स्तूप निकलेगा। हमारे चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक जी ने 84,000 स्तूप बनवाए थे भारत में, अखंड भारत बनाने के लिए, लेकिन उनका स्तूप को दबा दिया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ, 84,000 स्तूप जमीन खा गया या आसमान निकल गया? नहीं, आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने इनका इतिहास को दफन कर देने का काम किया है। एक तरफ सापनाथ, एक तरफ नागनाथ, लेकिन अब नहीं चलेगा दोहरी नीति। आज भारत में सोशल मीडिया बहुत बड़ी पावर है और आज संविधान के प्रति बहुत झुकाव हो गया है, घर घर में पढ़ रहा है लोग।
और परिवर्तन होने लगा है। जब 75 बरस में हम देख रहे हैं इतना परिवर्तन हो गया, तो काश हमारे बाबा साहब पूर्व में आए होते तो आज कितना परिवर्तन आगे बढ़ गए होते हम लोग। जो भारत हमारा सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज अल्मोनिया के भी नाम से नहीं जाना जाता है, ये गुंडागर्दी के नाम से जाना जाता है। ये हमारे देश की विडंबना है, जो कि बिहार सरकार और भारत सरकार को बुद्ध पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। आने वाला समय में प्रत्येक चौराहा, गांव, जिला, कस्बे से आवाज आएगा कि नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए बौद्धों पर आपने कितना अत्याचार किया है, या न्याय दिलाने का काम किया है। जहां विदेशों में जाते हैं तो कहते बुद्ध के धरती से आए हैं और बुद्ध पर ही अत्याचार, जो कि बहुत निंदनीय बात है। मैंने इसको जितना भी घोर निंदा करेंगे मेरे बंधु, बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सफलता शांति से मिल नहीं पाएगी, सफलता क्रांति से मिलेगी। क्रांति करनी पड़ेगी, उसमें तो जेल चले गए बच्चे। अब जेल जाना कोई ज्यादा बड़ी बात है भाई? अगर आपको अपनी विरासत बचानी है, धरोहर बचानी है, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है, कोई गुनने वाला नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ा। या तो आपको लोकतंत्र की क्रांति करनी होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था से वोट का प्रयोग करके इस देश में अपनी व्यवस्था स्थापित करनी होगी, या फिर आपको जन क्रांति करनी होगी, जो हमने पहले भी करके यहाँ पर आंदोलन जीता है। ये दो ही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं। चुनाव भी है तो दबाव क्यों नहीं बन पा रहा? सरकार क्यों नहीं डर पा रही है? क्या वजह है? नहीं, सरकार तो डरी हुई है, ऐसा नहीं है सरकार नहीं डर रही है, सरकार डरी हुई है। बस अभी हम बहुजनों ने बहुत सड़क पर निकलना शुरू नहीं किया। 29 तारीख को फैसला आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है सर, फैसला दे 29 तारीख को। क्या उम्मीद लग रही है आपको सुप्रीम कोर्ट से? सीजेआई भी बुद्धिस्ट है। देखिए, नहीं, देखिए वो बुद्धिस्ट होना नहीं होना न्यायिक प्रक्रिया में एक अलग चीज है। न्यायिक प्रक्रिया में जो जज होता है, मुझे लगता है कि उनको न्याय करना चाहिए, जो चीजें सही है। और यहाँ पर जो है, अगर 1949 के एक्ट को देखा जाए तो ये एक्ट तो रद्द होना ही चाहिए। और जैसे सभी हिंदू मंदिरों पर, अलग अलग धर्मों के सिस्टम पर उन्हीं धर्म के लोगों का अधिकार है। बौद्ध मठों पर भी, बौद्ध विहारों पर भी बौद्धों का अधिकार होना चाहिए। वो कहते हैं हमारी आस्था है इनमें, देखिए विष्णु का अवतार बताते हैं तो बुद्धिस्ट बनना है ना भाई। अगर विष्णु का अवतार बुद्धि वो है, तथागत बुद्ध है, तो बुद्धिस्ट बनना है भाई। अगर वो बुद्धिस्ट बन जाएंगे तो क्या भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार नहीं रहेंगे? ठीक, तो ऑफर दे रहे हैं उनको? नहीं, ऑफर नहीं, मैं उनकी आस्था का सम्मान कर रहा हूँ। ये उनकी आस्था का सम्मान है कि वो पिछले दिनों वहाँ पर अभी जय श्री राम के नारे लगाए गए, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वहाँ पर जो राज्यपाल आए उन्होंने भी पूजा पाठ किया, ये सब कुछ हो रहा है। देखिए, तथागत बुद्ध जो है वो कोई आडंबर नहीं है। तथागत बुद्ध एक सत्य है। जब उनको पढ़ा जाता है तो सच की अनुभूति होती है, सच क्या, ठीक। और सच को दबाने के लिए सामने वाले विरोधी लोग चीखते हैं, जोर लगाते हैं, उस काम को कर रहे हैं, ठीक। बहुत बंदे भी कई पार्टों में बढ़ चुके हैं, अलग अलग ग्रुप बन गए। मन दुखी है, अंदर से मन दुखी है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पास आजाद समाज पार्टी से हिमांशु वाल्मीकि भी हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? क्यों अभी तक सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगे? देखो, आज हम यहाँ सब लोग पहुंचे हैं, हम अपनी विरासत को बचाने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। बौद्धों की विरासत, जिसको सोची समझी साजिश के तहत छिन भिन किया गया, जिसको इस देश से विलुप्त कर दिया गया, जो धर्म यहाँ पनपा, जिसके लिए जो विचार यहाँ पनपा, जिसके लिए जो है तथागत गौतम बुद्ध और हजारों लाखों लोगों ने जो है धर्म का प्रचार प्रसार किया, धर्म ग्रहण किया, वो इस देश से विलुप्त हो गया। और एशिया चाइना में सब जगहों पे आसपास, जापान, नेपाल, मलेशिया, बैंकॉक, श्रीलंका, सब जगह पे वो जो है फल फूल रहा है। यहाँ पे एक सोची समझी साजिश के तहत उसको विलुप्त किया गया। हजार बौद्धों का नरसंहार हुआ है यहाँ पे। इसी वजह से हम लोग जो हमारा बौद्ध गया महाविहार है, उसको बचाने के लिए हम लोग जो है उसको बीटीएमसी एक्ट को रद्द कराने के लिए हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि बीटीएमसी एक्ट को रद्द किया जाए और बौद्धों की विरासत बौद्धों को दी जाए। क्योंकि आप सब जानते हैं, सिखों का गुरुद्वारों के जो है कर्ता धर्ता सिख होते हैं, मुस्लिम भाइयों की जो है मस्जिदों के जो है कर्ता धर्ता उनके मौलवी होते हैं, और मंदिरों के जो है कर्ता धर्ता और रक्षक उनके पुजारी होते हैं। और इसी तरह से गुरुद्वारा ईसाइयों के जो है
क्रिश्चियनों के चर्च के जो है रक्षक जो है वो पादरी होते हैं। मगर देश के अंदर पांचवा धर्म जिसको बौद्ध धर्म कहा गया, और देश ही नहीं दुनिया भर में जिसकी जो है लोग मानने वाले लोग हैं, जो देश के अंदर ही जन्मा, इस देश के अंदर ही फला फूला और बड़ा हुआ, मगर उसमें जो है 4 लोग गैर बौद्धों को जो है उसमें एंट्री करा रखी है। उस BTMC एक्ट को हम लोग जो है रद्द कराने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। लगता है कि राजनीतिक एक जो भेड़ भी चढ़ रहा है, क्योंकि चुनाव भी है अब बिहार के सर पर हैं, और उसमें भी जो बावजूद उसके जो ये एक मुद्दा है वो दबा दिया जाता है। अभी करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका है राष्ट्रव्यापी आंदोलन होते हुए, इसके बावजूद भी कोई अभी तक जो है इसका अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जो हमारे धर्म के प्रचारक हैं, जो करुणा मैत्रीशील का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन लोगों को जो है अपनी आवाज उठाने के लिए के ऊपर जो है उनको जेल में भेजा जा रहा है। ये राजनीतिक मुद्दा, राजनीतिक दबाव के चलते तो हो ही रहा है, मगर एक सोची समझी साजिश भी है इसको ध्वस्त करने के लिए। आप जब देखते हैं बिहार को, आप देखिए बिहार को, जहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे अशोक के राज्य में स्थापित हुई, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे हुई। देश और दुनिया भर के बच्चे जो है भारत में आके पढ़ने के लिए आते और जो है यहाँ पे ज्ञान अर्जित करके अपने अपने क्षेत्रों में जो है जाके लोगों को काम करते। मगर आप देखो बिहार का क्या हाल कर दिया गया, किस तरह से जो है ध्वस्त किया गया उस सारी व्यवस्थाओं को, किस तरह से खात्मा किया गया उन सब तमाम सारी चीजों का, कि आज जो है वो बिहार के लोग देश और दुनिया में जो है मजदूरी के नाम पे जाने जाते हैं। आज वो बिहार के लोग जो है देश और दुनिया के अंदर जो है लेबर के नाम पे जाने जाते हैं। आज वो जिस बिहार में बुद्ध हुए, रैदास हुए, कबीर हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, गुरु गोविंद सिंह साहब हुए, मांझी हुए और अन्य अन्य तमाम महापुरुष वहाँ पे हुए, और वहाँ के धरती के लोगों को जो है बिहारी नाम से गाली दी जाती है। तो इससे अंदाजा लगाओ सर कि बिहार को किस तरह से डैमोलिश किया जा रहा है और हमारी पूर्व विरासत को किस तरह से जो है तहस नहस किया जा रहा है। जो धर्म जो है इतना बड़ा, जिसका विचार हो कि बुद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान और ब्राह्मण भंगी एक समान, मगर आज देखो उस धर्म को जो है खत्म करने के लिए ये सारी ब्राह्मणवादी व्यवस्था लगी हुई है और दिन रात एक कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि करीब 6 महीने का वक्त बीत चुका है, और उसके बावजूद भी जो तमाम देश से लोग यहाँ पर भी आए, उनका समर्थन भी किया, और सभी धर्म के लोग भी यहाँ पर आए। और क्या इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में सरकार को भुगतना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल सरकार को आने वाले टाइम में भुगतना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं बिहार की व्यवस्था आज के टाइम पे 1 महीने के अंदर 40 शूट आउट हुई है, और दिन दहाड़े लोगों को अस्पताल, जहां पर लोग जान बचाने जाते हैं वहां पर लोगों को मार दिया जाता है, घरों में घुसकर लोगों के मर्डर हो जाते हैं। तो सरकार द्वारा बिहार की व्यवस्था खराब करने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, जो मानववादी लोग हैं उन लोगों का षड्यंत्र है कि इस देश से पहले मुसलमानों को प्रताड़ित किया, उसके बाद इन्होंने सिखों को प्रताड़ित किया, उसके बाद इन्होंने बहुजन समाज को प्रताड़ित किया, बुद्धिस्ट के पीछे लग गए हैं लोग। तो जैसे आप लोग जानते हैं कि इस देश के जब आजाद हुआ था हमारा देश, तो एक ये हुआ था, एक कानून बनाया गया था, जो चीज पहले की है वो हमें, जब तक देश रहेगा तब तक वो चीज रहेगी। मगर जब से बीजेपी सरकार आई है, इन लोगों ने हर उस चीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है जिससे इस चीज को परेशानी होती है। अब मुसलमान कोई आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ ये बोलने लगते हैं। आप जैसे जानते हैं बुद्धिस्ट से पहले अपना इसके जो है वक्फ बोर्ड के खिलाफ यही आवाज उठाई थी। जंतर मंतर पर भीम आर्मी ने यही सवाल उठाया था कि भाई अगर एक समाज, उसका मौलवी उस चीज को, अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो उससे आप लोगों को परेशानी क्या है। ऐसे ही बुद्धिस्ट को अगर अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं तो इस सरकार को परेशानी क्या हो रही है। तो हमारा यही सरकार से यही हमारा सवाल है कि भैया हम आदमी अपने समाज को बढ़ाने का, अपने समाज का महापुरुषों की बात जानने का अधिकार है, तो इससे सरकार को क्या आपत्ति है। जैसा कि आपने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अगर हम अपने जो समाज को बढ़ाना चाहते हैं और अपनी धरोहर को बचाने चाहते हैं तो उसके लिए हमें आवाज भी उठानी पड़ेगी, और हम निरंतर आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार है जो उसके कानों पर जू नहीं रेंगती है। तो आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नव राजनीति के लिए नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली।